डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की क्लास में हम लोग नंबर कन्वर्जन को समझेंगे। नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको हम समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की थी, उसका इंट्रोडक्शन समझा था और बेसिकली इसका क्या यूज है, तो वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस किए थे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने आपके साथ इस साथ ही साथ में नंबर्स भी डिस्कस किए थे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, तो ये अलग अलग टाइप के हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस भी किए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे और देखिए हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सारे हमने नंबर आपसे डिस्कस किए थे। तो अब बात करेंगे नंबर बेस कन्वर्जन की। और नंबर बेस कन्वर्जन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक नंबर से दूसरे नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो इन आवर प्रीवियस सेक्शन वी लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच एज बाइनरी, decimal, octal, and hexadecimal. So in this part of the tutorial, we will learn how we can change a number from one number system to another number system. So as we have four types of the number system, so each one can be converted into the remaining three systems. So there are the following: number one, binary to other number system, decimal to other number system, octal to other number system and hexadecimal to other number system. That means कि कहने का मतलब ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम से हम किसी भी नंबर सिस्टम में जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमको कोई एक नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, सपोज दैट एक नंबर हमको दिया है वो किसी भी बेस का है, यानी मान लीजिएगा n बेस का कोई नंबर है, n बेस का कोई नंबर है और n बेस में ही उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं m बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। n बेस का कोई नंबर है और m बेस में हमको कन्वर्ट करना है, तो उसी के लिए सबसे पहले हमको पहले तो सिंपल मतलब दैट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि एनी बेस टू एनी बेस, ठीक है, या n बेस से m बेस में। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, या डेसिमल से अलग या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हेक्साडेसिमल में जाएं या ऑक्टल में जाएं, या हेक्साडेसिमल से हम किसी और नंबर सिस्टम में जाएं। तो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स होंगे, उन्हीं चीज को हम आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में भी मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा। इवन मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आपको नंबर कन्वर्जन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखिए नंबर बेस कन्वर्जन में मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम यानी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेम एज डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में जाएंगे तो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से हम बात करेंगे तो ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी पे जाएंगे, हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल पे जाएंगे और हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल पे जाएंगे। ये तो नंबर बेस कन्वर्जन है। ये अभी हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे जाने की बात कर रहे हैं। कैसे कन्वर्जन होगा, कैसे वो सारी चीजें होंगी, ये अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैं आपसे एक चीज में जरूर कहूंगा कि आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन्स एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्कूल या आपके करिकुलम में, या आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन एग्जाम्स में नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं और इससे रिलेटेड बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए अब मैं आपसे कहूंगा कि आज जो मैं आपसे क्लास डिस्कस कर रहा हूं इसको आप देखिएगा,
नंबर सिस्टम की आज की जो आप मेरी क्लास देखेंगे, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं होगा जो आप इस क्लास को देखने के बाद ना बना सके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे, और सबसे पहले हम डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम पे जाएंगे, क्योंकि सिंपली हम एक बात जानते हैं, सबसे पहले जो हम नंबर सिस्टम रियली या प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हम प्रैक्टिकली अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिएगा, नंबर वन बात यह है कि अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको अगर बाइनरी में जाना हो, ठीक है, आप कैसे कैसे जा सकते हो, बाइनरी में जा सकते हो, आप ऑक्टल में जा सकते हो, आप हेक्सा में जा सकते हो, या फिर हम ये कहें कि डेसिमल नंबर सिस्टम से आप एनी बेस के नंबर सिस्टम में जा सकते हो, एनी बेस ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि किसी भी बेस के नंबर सिस्टम में आप जा सकते हो। कैसे, देखिए, मान लीजिएगा हमारा एक नंबर है 3567, सपोज दैट ये 10 बेस का नंबर है। मैं आपसे कहूं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, मैं आपसे कहूं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या मैं आपसे कहूं कि इसी बात को या हेक्सा में करो, या मैं आपसे कहूं इसी बात को 4 बेस में कन्वर्ट करो, या मैं कहूं इसी बेस को 6 बेस का कोई नंबर, तो कोई भी बेस का नंबर हो, आप डेसिमल से किसी भी बेस के नंबर में जाने के लिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, वो भी अभी हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप ये बात पहले तो समझ लें कि डेसिमल से हम किसी भी अदर नंबर सिस्टम पे जाएंगे कैसे, और कितने टाइप के नंबर सिस्टम हम किसी भी बेस पे जा सकते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, क्योंकि कंप्यूटर में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में करते हैं, ठीक है। सारी चीजें बाइनरी नंबर सिस्टम पे हमारी काम करती हैं, इसलिए हम जो भी कन्वर्जन करते हैं वो बाइनरी में करते हैं। कंप्यूटर में हर एक सिग्नल्स यानी बाइनरी फॉर्म में होगा, हर एक इनपुट जो भी हम देते हैं वो सभी बातें 0 और 1 के फॉर्म में वहां पर जाती हैं, ठीक है। जितने भी सर्किट्स हैं वो किस पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। तो 0 और 1 के फॉर्म में ही सारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर में होता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, अब देखिए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी there are the 2 steps required to perform, which are as follows. Number 1, in the first step we perform the division operation on the integer and the successive quotient with the base of binary 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब हम फ्रैक्शन के पार्ट को जानेंगे, सो नेक्स्ट we perform the multiplication on the integer and the successive quotient with the base of the binary number, ठीक है। दोनों बातों का पहले मैं आपको यहीं पर बेसिक से मतलब समझा देता हूं। सपोज दैट कोई भी नंबर है, मान लीजिएगा एक नंबर है 25.25, ये नंबर है बेस 10 का, आपको बेस 2 में जाना है। तो स्टेप 1 है कि इस नंबर में एक तो ये रियल पार्ट है, दूसरा है फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शन पार्ट है। नंबर ये रियल है, मतलब पहला पार्ट है सॉरी इंटीजर, दूसरा पार्ट है फ्रैक्शन। तो इंटीजर पार्ट के लिए स्टेप नंबर 1 में इंटीजर पार्ट के लिए, जैसे ये 25 है तो 25 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे, यानी पहली बात है, पहले में हम क्या करेंगे, क्वोशेंट यानी कि 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अब दूसरी बात ये है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट में 0.25 तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 से, ठीक है।
अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे एक हम इसी एग्जाम्पल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या बात करी, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि वी परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन ऑन द इंटीजर एंड द सक्सेसिव क्वोशिएंट विद द बेस ऑफ बाइनरी टू, यानी डिवीजन करेंगे इंटीजर पार्ट में और फ्रैक्शन पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पर पहले मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले हम आपसे सिर्फ इंटीजर के पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम आपसे फ्रैक्शन पे पार्ट को डिस्कस करेंगे और फिर हम इसका कॉम्बिनेशन भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो है इत्मीनान से हम आपसे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आ सके। ठीक है, चलिए तो हम एग्जांपल लेते हैं और आगे हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक अभी एग्जांपल जो अभी हमने लिया था उसी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। और एग्जांपल है, मान लीजिएगा जो अभी हमने लिया था एग्जांपल है 25.25। ठीक है, और ये बेस 10 का नंबर है, आपको यहां पर बेस 2 में इसको लेके आना है। ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट ये कहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो आपका इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट है वो क्या है 25। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करो। ठीक है, कितने नंबर से, जिस बेस में जाना होगा उसी बेस का आप डिवाइड करोगे, जिस बेस में आपको जाना है। यानी कि अगर आपको 2 बेस में जाना है तो 2 बेस यानी 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि ये नंबर डिवाइड होता रहे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4, यानी 12 2 जा 24। अब देखिए जो रिमाइंडर आएगा उसको आप यहां लिखेंगे। ठीक है, ये क्या आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको जो आएगा वो यहां लिखेंगे आप। ठीक है, तो अब रिमाइंडर क्या आया 1 आया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा रिमाइंडर जो आया वो 1 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6, तो ये कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3, तो रिमाइंडर कितना आया 0। ठीक है, फिर 2 2 जा 2 1 जा 2, अरे 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ठीक है ना, अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब देखिए 25 का बाइनरी कैसे आपको लिखना है। तो 25 का जो बाइनरी अब आप लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये जो 1 है यहां से लेकर के यहां तक इसको आप लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, तो देखिएगा कैसे लिख देंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 1 0 0 1, ये आ गया 25 का बाइनरी नंबर। कितने का आ गया, कितने का आ गया, ये 25 का बाइनरी नंबर है। इतनी बात समझ में मुझे लगता आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं, तो अब आगे क्या करना होगा, अब आगे ये स्टेप नंबर 1 हो गया, मुझे लगता है स्टेप नंबर 1 समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 फिर से समझा देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, ये जो नंबर 25.25 था इंटीजर पार्ट ये हुआ, इंटीजर का मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो इंटीजर पार्ट में जिस बेस में जाना है, यानी हमको बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, हमको क्या करना कन्वर्जन बाइनरी, यानी कि कौन से बेस में, बेस 10 से बेस 2 में जाना है। तो जिस बेस में कन्वर्जन यानी इस 2 का डिवाइड हमें इस नंबर पे करना होगा।
2 का डिवाइड तब तक करेंगे जब तक ये नंबर डिवाइड होता रहेगा, यानी पहले 2 का डिवाइड किया तो 12 आया, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आया, फिर 2 का डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 0 आया, फिर 2 3 जा 6, यानी फिर रिमाइंडर 0 आया और 2 1 जा 1, तो 1 1। अब लिखने का तरीका क्या होता है, उल्टा लिखते हैं हम, यानी LSB अभी हम समझाएंगे, अभी आपको क्या जो अभी आगे टर्मोलॉजीज आएंगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो 1 1 0 0 1, तो मैंने क्या लिखा 1 1 0 0 1, तो ये कितने का हो गया 25 का। अब चूंकि इसमें एक फ्रैक्शन पार्ट भी जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या है, पॉइंट के बाद में 25, ठीक है, ये है फ्रैक्शन पार्ट। तो अब देखिए स्टेप नंबर 2, ये क्या है फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन है। तो अब देखिएगा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में क्या है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0.25 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट का नंबर होगा उसमें अब मल्टीप्लाई करना है 2, यानी कि राइट साइड में, ठीक है ना। इस वाले नंबर में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले पार्ट में क्या करना है डिवाइड करना है। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 0.50, ठीक है। तो यहां पर आपको इंटीजर लिखना होगा, क्या लिखना होगा इंटीजर लिखना होगा, कितना आएगा 0 आएगा, फिर 0.50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1.00, तो इंटीजर कितना आया 1 आया। अच्छा अब एक सीधी सी बात है, फिर 1 इसमें से आप हटा देंगे तो यहां पर जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना आएगा 0 0, फिर 0 का 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा फिर 0, और हमेशा 0 ही मिलेगा। और कब तक करेंगे जब तक कि हमको यहां पर इंटीजर नंबर ऐसा ना मिल जाए कि भाई इसको करने के बाद में हमें 2 या 3 पॉइंट तक हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा 0.25 का हम कह सकते हैं जो हमें मिला है बाइनरी फॉर्म वो मिला है 0 1, ठीक है। दोनों को मैं यहां पर अब मिला के लिख दूंगा, दोनों को मैं यहां पर मिला के लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 0 1 0.01। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी करोगे 0 करोगे, देखो आप चाहो तो उसके आगे का भी नंबर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो क्योंकि इसके बाद में आप जो भी करोगे वो 0 0 0, उसके बाद में 0 0 0 बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है अभी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं अभी और भी एक दो क्वेश्चंस, अभी पहले मैं आपसे एक काम और करता हूँ, इंटीजर में ही अभी आपसे और प्रैक्टिस करा देता हूँ, जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपसे एक एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन लिया था इसलिए मैंने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, और भी क्वेश्चंस मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिएगा सपोज दैट कोई एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिएगा मैंने ले लिया 125, ये है एक डेसिमल में और मुझे जाना है बेस 2 में, ठीक है। तो अब मैं बेस 2 में कैसे जाऊंगा, सबसे पहले तो ये जो 125 है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो गया 125, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये रिमाइंडर यहाँ पर मैं रिमाइंडर लिखूंगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, फिर 31 और 0, फिर
2 का डिवाइड करा तो कितना आएगा 15, 1, फिर 2 7 जा, फिर कितना मिलेगा 1, फिर 2 3 जा 6 यानी 1, फिर 2 1 जा 1। अब देखिएगा तो अब देखिएगा तब तक हमने डिवाइड किया जब तक कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो गया। अब मैं यहां से लेकर के ऊपर तक यहां तक मैं इसको लिख लूंगा। तो अब देखिए 1 to 5 का जो बाइनरी है, 1 to 5 का जो बाइनरी है वो क्या आएगा 1 1। कितनी बार 1 है, देखो मैंने ये 1 उतारा, फिर मैंने ये 1 उतारा, फिर मैं अब ये 1 उतारूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी मार्क कर लो तो आपको याद रहेगा। फिर ये 1 और ये 1, ठीक है, एक बार ये 1 एक बार ये 1, फिर ये 0 और फिर 1, ठीक है, ये 0 और ये 1। तो एक्चुअल में 125 का जो बाइनरी है वो 5 टाइम 1 0 1 ये आएगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी हमको करना है इंटीजर है, चूंकि अभी तो ये टोटल प्योर इंटीजर है, तो इंटीजर में सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में डिवाइड ही करना है, ये हमारी स्टेप है। ओके, कोई भी और नंबर आप अपने मन से लिख लीजिएगा, कोई भी नंबर आप लिख लीजिएगा। सपोज दैट मान लीजिएगा मैंने कोई भी नंबर लिखा 33, ठीक है, बेस 10 का नंबर है, बेस 2 में जाना है, तो अब मैंने 33 लिखा, डिवाइड करो 16 1, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और ये यहाँ पर 1। तो इस तरीके से अब चूंकि आप डिवाइड करते जाओगे, थोड़ा यहाँ पर नीचे आ गया है बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो इसका बाइनरी आएगा वो कितना आएगा 1 1 सॉरी 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा 4 टाइम 0 1, ये आ जाएगा 33 का बाइनरी। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मैं एक और भी एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट मान लीजिएगा मैंने एक नंबर लिया, थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ 4 3 8, ये एक नंबर है और यहां से हमको जाना है बेस 2 में। ठीक है, तो मैं यही लिख लेता हूँ 4 3 8। चलिए मान लीजिएगा मैंने यहां से किया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, फिर किया तो 2 1 जा 1, फिर 0 आएगा और 19, 2 जा 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पर मैं रिमाइंडर नहीं लिख रहा था, रिमाइंडर लिखता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको पूरा डिवाइड किया था कंप्लीटली, तो ये हो गया रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 1, फिर मैं ये करूंगा 2 2 5 जा 10 और 54 है ना, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये आएगा 27 0, फिर अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, फिर 2 से करें तो ये कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 13 1 आएगा, फिर 2 6 जा 1, फिर 2 3 जा, फिर 2 1 जा 1 1, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, ये यहीं से लिखना शुरू करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है ना, ये यहाँ से पूरा। तो अब ये 438 का कन्वर्जन कितना हुआ, 438 का कन्वर्जन कितना हुआ, तो देखो 438 का कन्वर्जन सॉरी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 1 0 और डबल 1, फिर 0 और डबल 1 0, ये आ गया। ठीक है, आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो डेसिमल से ये बाइनरी कन्वर्जन। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनको प्रैक्टिस स्वयं करिए ताकि आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्जन आपको डेसिमल से बाइनरी करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, मान लीजिएगा 354 बेस 10 में है और आपको क्या करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक, फिर इसके बाद में मान लीजिएगा 256 बेस 10 में है और आपको बेस 2 में करना है। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिएगा 1538, ये बेस 10 का नंबर है, आपको बेस 2 में करना है। ठीक है, इसके बाद में एक और नंबर दे रहा हूं 756 और ये बेस 10 का नंबर है, आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हिंट यही होगी। हिंट क्या है, आपको पहले इसमें जैसे 354 है तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर रिमाइंडर लिखते जाना है। तो ये आप करना है और इसके बाद में जो भी आखिरी में आएगा उसको आप लिख देंगे। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ पॉइंट्स के नंबर हैं उनको भी एक बार आपसे फिर से डिस्कस कर लेता हूं। सपोज दैट जैसे मान लीजिएगा 0.36 है, बेस 10 का नंबर है, आपको बेस 2 में जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिएगा 0.36 है, मल्टीप्लाई करते जाना है। कहां तक करेंगे, जहां तक हम इसको करते रहेंगे। यानी कि देखिए ये आ जाएगा 0.72। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटीजर नंबर लिखना है आपको। यहाँ पर इंटीजर कितना है, 0 है। फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो ये कितना आ जाएगा 1.44। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 उतार दीजिएगा। फिर यहाँ पर 0.44 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.44 तो 0.88, यहाँ पर इंटीजर 0 आया। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने क्या किया 0.88 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 यानी 17 तो 1.76 यहाँ पे इंटीजर बना गया। फिर आपने क्या किया 0.76। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 यानी 15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखो फिर कितना आएगा, यहाँ पर ये आएगा 0.52 फिर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना जाएगा 52 दूनी 104 04। ठीक है, यहाँ पर फिर इंटीजर कितना आया 1 आया। अब देखिए अब देखिए पॉइंट में 04 आया, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो अब यहाँ पर कितना मिलेगा 0.08 मिलेगा। तो अब इससे यहाँ पर इंटीजर 0 आना शुरू हो जाएगा। तो हम वहां तक करेंगे जहां तक हमको 4 to 5 डेसिमल के पॉइंट्स तक करेंगे, जहां तक हमको लगता है कि 0 अब आने लग गया है। ठीक है ना, तो एक तरीके से अब यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 0.0। देखिए अब यहाँ पर हम ऊपर से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ऊपर से लिखेंगे तो 0 1 0 1 1 1 और उसके बाद में एक और 0 यहाँ पर आया था, वो 0 मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है ना, ये आया था। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं और वो क्वेश्चन है सपोज दैट कि मान लीजिएगा नंबर है 0.25। ठीक है, ये बेस 10 का नंबर है, सॉरी 25 तो मैं कर चुका था, 35 ले लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ 0.45 ले लेता हूँ सपोज दैट, और वो बेस 10 का नंबर है, आपको बेस 2 में जाना है। तो देखिए 0.45 है मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे मैं इंटीजर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 0.90, इंटीजर कितना हुआ 0, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 1.80, यहाँ पे इंटीजर 1 मिला। फिर 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.60 इंटीजर 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 0.60 का मल्टीप्लाइड बाई 2 1.60
0.20, तो इंटीजर 1, फिर 0.20 मल्टीप्लाइड बाई तो 0.040 कितना मिला, 0 मिला, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 0.80 तो फिर 0, फिर 0.80 से फिर किया तो 1.60 तो ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आई होप कि फिर ये सब चीजें बार बार रिपीट होने लग जाएंगे। तो अब हम यहाँ से चाहें तो ये नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूँ तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0.011 और यहाँ पर 001, ये है पॉइंट के बाद। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये बात, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा आगे भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अब हम और ले लेते हैं आपके साथ में, और ठीक है, मान लीजिएगा 354 पॉइंट, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, और मान लीजिएगा 26, आपको बेस 10 से बेस 2 में जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप खुद भी प्रैक्टिस के फॉर्म में कर सकते हैं। 256.25 ये बेस 10 का नंबर है और आपको बेस 2 में जाना है। तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, इंटीजर पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 354 को आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहां पर आप रिमाइंडर लिखेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो ये तो था स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में 0.26 को मल्टीप्लाइड बाई 2 करिएगा, जो भी आएगा वो आप यहां लिखेंगे और यहां पर इंटीजर को आप लिखते जाएंगे, यानी कि जो भी आएगा तो वो आप यहां से करते करते आएंगे और यहां से आप इंटीजर लिखेंगे। और जब भी आप पॉइंट में लिखेंगे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक लिखेंगे, यानी जो ऊपर नंबर मान लीजिएगा, यहाँ पर इंटीजर मान लीजिए सपोज दैट कि 1 आया, 0 आया या 1 आया, तो आप ऊपर से नीचे लिखेंगे और यहां पर जो भी आप लिखेंगे उसके बाद में पॉइंट आएगा और यहाँ पर नंबर आएगा। ऐसी तरह से यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला नंबर आएगा, ठीक है। आई होप कि डेसिमल टू बाइनरी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो जैसे बाइनरी में गए हैं वैसे ही ऑक्टल में जाएंगे और वैसे ही हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा कन्वर्जन बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, जैसे ही हमने बाइनरी में किया था 8 का डिवाइड 2 का डिवाइड किया था, वहां पर भी हम बिल्कुल सेम एज करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट के नंबर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरह से हम क्या करेंगे वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करें, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन है 25, मान लो 25 ले लेते हैं और ये बेस 10 का नंबर है। अब अगर हमें इसको बेस 8 में ले जाना हो तो क्या करेंगे, 25 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब 8 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या बताया था, किसी भी बेस में जाना है। तो देखो डेसिमल से किसी भी बेस में गए आप तो क्या नंबर लिखाएगा, ये 3 और 1 क्या आएगा 31। ये किस बेस में आ गया, 8 बेस में आ गया। देखो 25 10 बेस में था और 31 8 बेस में आ गया। और ले लो आप एग्जांपल, मान लीजिएगा 3 1 2, ये बेस 10 का नंबर है, आपको किस में जाना है, बेस 8 में जाना है। तो 3 1 2 को आप डिवाइड करिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं 3 1 2, 8 3 जा 24 और 7 8 9 जा 72, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 0,
ठीक है, और ये फिर 8 4 जा 32, ठीक है, तो ये कितना आएगा 7, तो ये कितना, अब यहां से हम यहां तक लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 470, ये किस बेस में आ गया 8 बेस में आ गया, यानी 312 से 470 ये किस बेस में आ गया 8 बेस में आ गया। अब एक चीज समझिएगा आप, यहां पर जो नंबर है वो है 25 और यहां पर जो नंबर है वो 31, तो यानी नंबर बढ़ गया, देखो आप डिजिट्स बढ़ गया, आप देखिए 312 था यहाँ पे 470 हो गया, तो ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा हुआ, ठीक है ना। अच्छा अब देखो और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज दैट मान लो मैंने कहा 56 बेस 10 का है, किस में जाना है बेस 8 में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा बेस 8 में जाने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना होगा, तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पर सपोज दैट 8 से डिवाइड करूंगा किसको 56 को, तो 8 7 जा 56 0, अब 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, जाएगा नहीं हो जाएगा। और देखो अब कोई भी नंबर आप लिखो रैंडमली, आप कोई भी नंबर लिखो, मैं आपके सामने बहुत ही रैंडमली कोई भी नंबर लिख रहा हूं और उसी को मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स के भी नंबर ले लेता हूं, है ना, फिर अपन डिस्कस करते हैं पॉइंट के नंबर्स को लेकर के भी। जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा मैंने मान लो अभी मान लो 0.35 है, ठीक है, ये है किसका बेस 10 का नंबर है, आपको किस में ले जाना है बेस 8 में ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा वही सेम है प्रोसीजर है, यानी 0.35 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो ये कितना जाएगा 8 5 जा 40 और कैरी आया 4, है ना, और 8 3 जा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीजर पार्ट लिखना है आपको, तो यहाँ पर इंटीजर पार्ट कितना हुआ 2, फिर फ्रैक्शनल पार्ट में 0.80 इंटू 8 करा तो ये कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 2 सॉरी 8, तो ये कितना जाएगा 8 4 जा 32 0, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर ये कितना जाएगा 3, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ चले आए तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना जाएगा 1.60, तो ये कितना आ गया 1 आ गया डिजिट में। फिर 0.60 का फिर डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो 8, तो 8 6 जा 48 480, तो ये कितना जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 18, फिर कितना आ गया ये 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आ गया 640, तो कितना जाएगा 6.40 यानी 6 आ गया। तो फिर वही रिपीट होने लग गए, तो आप डेसिमल के 3 2 4 प्लेसेस 2 3 प्लेसेस तक आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये नंबर को आपने जब कन्वर्ट किया, जब आपने इस नंबर को कन्वर्ट किया तो क्या आया, अब देखो वहां पर हम नीचे से ऊपर लिखते थे, इंटीजर पार्ट में हम नीचे से ऊपर लिखते थे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में हम कहां से लिखेंगे ऊपर से नीचे लिखेंगे, यानी कि जो नंबर अब कन्वर्ट होके आया पॉइंट में वो कितना आया 2 4 3 1 4 6, ये आया बेस 8 का नंबर। तो अब क्योंकि आप इसको 2 और 3 प्लेसेस तक लिख सकते हैं, एग्जाम्स में वो आपसे बोले तो भी ठीक, नहीं बोले तो आप 2 और 3 प्लेसेस तक निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम डेसिमल में 2 3 प्लेसेस तक निकालते हैं 4 प्लेसेस तक निकालते हैं, उसी तरह से आपको 8 बेस में भी 2 3 प्लेसेस तक आपको निकालना होता है। तो इस तरीके से आपको डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करना है, यानी कि एक पहले आपको इंटीजर पार्ट में 8 का डिवाइड करना है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा आपको, जो डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे वही आपको डेसिमल से ऑक्टल में करना होगा, सेम प्रोसीजर है, बस बेस बदल गया, बस और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में दे देता हूं ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है 253.26, ये एक बेस 10 का नंबर है
आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिएगा 350.24 ये बेस 10 का नंबर है और आपको बेस 8 में लेके जाना है। फिर मान लीजिएगा एक और नंबर है 25.36 मान लो ये नंबर एक है, बेस 10 का है और आपको बेस 8 में लेके जाना है। एक और सवाल दे देता हूं, मान लीजिएगा ये हो गया 153.35 ये बेस 10 का नंबर है और आपको बेस 8 में लेके जाना है। अप टू यहां पर हम कह सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहां तक ही आपको निकालना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आप इनको प्रैक्टिस के फॉर्म में करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन किया उसी तरह से हम ऑक्टल किया और उसी प्रोसीजर से हम आगे हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में यहां पर बेस 16 होगा, यहां पर बेस 16 होगा। ठीक है, तो 16 बेस में अब हम जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं और ये देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, बेस 16 होगा। ठीक है, सो फॉर कन्वर्टिंग द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देयर आर द 2 स्टेप, जो उसमें किया था वही इसमें करेंगे। ठीक है ना, जो उसमें किया था वही इसमें करेंगे। सेम एज आप देख पा रहे होंगे हेक्साडेसिमल में 16 बेस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे ही हम सीधे मूव करेंगे और जैसे क्वेश्चन है मान लीजिएगा 235 ये बेस 10 का नंबर है और आपको बेस 16 में लेके जाना है। तो क्या करना होगा, 16 से उस नंबर को डिवाइड करना होगा। 235 को 16 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 16 बन जा 16 और ये जाएगा 75 तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 तो ये जाएगा 14 और यहां पर कितना मिलेगा, देखो 235 में 75 में आपको डिवाइड करना था 16 से, तो ये जाएगा 16 64, तो कितना रिमाइंडर आया 11, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना लिखेंगे आप 11 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब देखो 16 से आप 14 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब 14, अब देखिए यहां पर जो लिखना है नंबर आपको वो नीचे से ऊपर लिखना है। तो दैट मीन्स कि जो नंबर है वो एक तो 14 आएगा और दूसरा 11 आएगा, ये आएगा बेस 16 में। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप 16 यानी हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो 9 तक के नंबर के बाद में 10th नंबर पे यानी कि ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करेगा, सी जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा, डी जो है वो 13 को रिप्रेजेंट करेगा, ई जो है वो 14 को रिप्रेजेंट करेगा और एफ जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहां पर जो 14 है उसको ई रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 11 है उसको बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जो नंबर आएगा वो ई और बी 16। 235 को जब हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में तो 16 का डिवाइड किया तो 16 बन जा 16, 7 यहां पर रिमाइंडर आया और 7 प्लस 75 और 75 में 16 का डिवाइड किया मैंने तो 16 4 जा 64 और 64 यानी हमने 75 में से माइनस किया तो कितना बचेगा 11 बचेगा। थोड़ा यहाँ पर मैथ्स का कैलकुलेशन है, नॉर्मल डिवीजन और कहने का मतलब है प्लस माइनस का। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आई थिंक थोड़ा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 14 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आप 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जो रिमाइंडर होगा वो 14 और
11 होंगे, तो 14 लिखा और 11 लिखा। बट हमको मालूम है हेक्साडेसिमल में हम 9th डिजिट के बाद में हमको जो भी अगले डिजिट होगी यानी 10th अगर हमको लिखना है तो हमको एक अलग कैरेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करना होगा। आई होप कि अब आपको बात समझ में आई होगी। अभी मैं एक दो सवाल और डिस्कस करता हूं आपके साथ में, ठीक है, एक दो सवाल और डिस्कस करता हूं। चलिए कुछ डिफरेंट पेन ले लेता हूं मैं। मान लीजिएगा 25 है सपोज, बहुत छोटा सा ले रहा हूं, और यहां से अगर मुझे बेस 16 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 को 16 से डिवाइड करना होगा। तो 16 बन जा 16 और ये कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 और 9, ये 16 बेस में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो यहां पर एक दो सवाल और लेते हैं, ठीक है। मान लो कि सपोज दैट मान लेते हैं मैं यहाँ पर इरेजर का इस्तेमाल कर लूं जरा, और सपोज दैट बड़ा नंबर लेता हूं मैं आपके सामने थोड़ा सा, और ये कन्वर्जन तो मैं लिखा रहने दूंगा, ओके। चलिए मान लीजिएगा एक और नंबर है 378, ये है बेस 10 का नंबर, आपको लेके जाना है बेस 16 में। तो मैं 378 में 16 का डिवाइड करता हूं, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 टू जा 32, ठीक है। तो ये मिलेगा कितना रिमाइंडर, 37 में से 32 माइनस किया, 37 में से देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर 5 और 8 58, अब 58 में 16 का डिवाइड करना है, 58 में 16 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, 48 यानी कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पर 16 कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, और रिमाइंडर यहाँ पे लिखूंगा तो ये कितना मिल रहा है 10। फिर 16 का डिवाइड करें तो फिर 16 का डिवाइड किया 16 में बन जा 16 और 7 रिमाइंडर मिला। अब ये कितना मिलेगा 1 7 और 10, कितना मिलेगा 1 7। अब 10 को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 7 8, और ये कितने मिलेगा 16 बेस पे मिला। तो डेसिमल से देखिए बाइनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्टल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हेक्साडेसिमल में हमको एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि जो भी रिमाइंडर आएगा यानी कि 9 के ऊपर जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमको ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका ध्यान देना होगा कि जो सिंगल डिजिट में जैसे 10 आया तो उसको आप गलती से 1 0 अलग अलग ना लिख दें, वो एक सिंगल डिजिट है, जिस सिंगल डिजिट है उसको एक कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। सेम एज आप जब पॉइंट्स के नंबर में आएंगे तो पॉइंट के नंबर में भी 16 का मल्टीप्लाई करना होगा, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे वो भी डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं वापस से इरेजर का इस्तेमाल करूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और जैसे कि मैं मान लीजिएगा एक पॉइंट का नंबर ले लेता हूं, ठीक है, पॉइंट का नंबर ले लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि मैंने ले लिया 0.25 ले लेता हूं, और ये बेस 10 का नंबर है, आपको बेस 16 में लेके जाना है। तो 0.25 का मल्टीप्लाई 16 से किया और यहाँ पर मैं इंटीजर लिखूंगा, करिए 16 5 जा 80 0 8 8 कैरी आया, ठीक है 8 कैरी आया, और 16 2 जा 32 प्लस 8 कितना आएगा 40 ना 40। तो यहाँ पर ये इंटीजर कितना मिला 4, और देखो 0
0.00, फिर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सब 0 मिलेगा। तो यहाँ पर इंटीजर कितना मिल रहा है, 0। तो अब देखो इसको आप लिख सकते हो 0.40, क्या लिख सकते हो, यानी कि सीधी सी बात है 0.25 का जो कन्वर्जन आया है, 0.25 का जो बेस 10 से कन्वर्जन आया वो 0.4016। ठीक है, अभी ये एक सिंपल लिया था, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड ले लेता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड कैसे ले लेता हूँ, मान लो थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिएगा पॉइंट का 356 है, सपोज दैट ये बेस 10 का नंबर है, आपको 16 में लेके जाना है। ठीक है, तो अब मैं सीधा यहाँ पे 16 में लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 0.356 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक जगह इंटीजर लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 6 जा कितना होगा, 96, कैरी आया 9। 16 5 जा 80, 80 प्लस 9 यानी 90, 89। और 16 3 जा 48, 48 प्लस 8 कितना हो गया, 56, 56। तो यहाँ पर 5 आ गया इंटीजर में। फिर ये 0.696 मल्टीप्लाइड बाई 6, 16 6 जा 96, कैरी आया 9। 16 9 जा 144, 144 में 9 मल्टीप्लाई ऐड किया तो 153, 153 में 3 कैरी आया 15। और 16 6 जा 96, 96 में 15 जोड़ा तो ये हो जाएगा 111, कितना आ जाएगा 111। अब देखिए यहाँ पर दो 3 अंक पहले लेफ्ट साइड से देखा तो पॉइंट लगाया तो क्या मिला, 11, क्या मिला, 11 मिला। अब देखिए नेक्स्ट जो है 0.136 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो 16 6 जा 96, कैरी आया 9। 16 3 जा 48, 48 प्लस 9 57, 7 और यहाँ पर कैरी आया 5। 16 6 1 जा 16, 16 प्लस 5 21। तो यहाँ पर कितना आया, अब कैरी 2 आया। ठीक है, फिर 0.176 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 6 जा 96, 9 16 7 जा 112, 112 में 9 जोड़ा 121, 121 का 1 कैरी आया 12। 16 1 जा 16, 16 प्लस 12 कितना होगा 28, कितना आया 2। ठीक है, तो अब यहां से देखो रिपीट होने लग गई डिजिट्स अभी, तो हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिख देते हैं, बात खत्म। ठीक, तो अब ये देखो इसको 5 बोलोगे, ठीक है, इसको 5, इसको आप a बोलोगे यानी 5a2, ये हम लिख देते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक लिखते हैं। ये भी इसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं, इस वाली डिजिट को इग्नोर कर रहे हैं। तो अब देखिएगा यहां पर जो ये नंबर आया है, जो यहाँ पर ये नंबर आया है इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, इसको देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये कितना आएगा 0.5a2, ये किस में आया 16 बेस में आ गया। ठीक है, आई होप कि अब आपको पॉइंट वाली नंबर्स भी कन्वर्ट करने आ गए होंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में। क्लियर, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन है, मान लीजिएगा क्वेश्चन है 398.24, ये बेस 10 में दिया है, इसको आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आप इसको कैलकुलेट करें, ज्यादा ना, मान लीजिएगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है,
मान लीजिएगा 258.232 ये बेस 10 में दिया है और आपको बेस 16 में करना है। फिर आप एक और नंबर ले लीजिएगा 302.25 बेस 10 में दिया है और बेस 16 में करना है। फिर एक और नंबर है, मान लीजिएगा 289.236 बेस 10 का नंबर है और आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे नंबर्स आप एक बार कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन 100% समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। यानी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की तो मुझे लगता है कि डेसिमल से किसी भी, अब देखिए डेसिमल से मैंने ये तो आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा बताया। अब आप इसमें डेसिमल से किसी भी नंबर पे चले जाएं, मानिए 4 बेस का नंबर हो, मानिए 6 बेस का नंबर हो, 6 बेस का नंबर हो, किसी भी बेस का नंबर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि आपके जो कंप्यूटर में हम बात कम्युनिकेशंस करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में ही करते हैं, इसलिए इससे ज्यादा की आपको नीड होती नहीं है। एग्जाम्स में या तो आपसे बाइनरी पूछा जाएगा या आपसे ऑक्टल पूछा जाएगा या फिर आपसे हेक्साडेसिमल पूछा जाएगा, मैक्सिममली यही पूछा जाता है। बाकी फिर किसी भी बेस में आपको कन्वर्ट करने को बोल दिया जाए आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन मैंने आपसे डिस्कस किया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट जो कन्वर्जन होंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपने इस क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको आज जिस तरीके से बताया है आई होप कि इसके बाद में कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इन सवालों में भी अगर आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।